देखना। अब हम आगे देखेंगे दर्पण वाले। 4 प्रकार के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। पांचवा जो प्रकार है आपका फिफ्थ टाइप, पांचवा प्रकार जो क्वेश्चन है वो है दर्पण में, कि यदि घड़ी का समय, मान लो एक पहला क्वेश्चन दिया उसने कि घड़ी में जो समय हो रहा है वो घड़ी में, किसी घड़ी में, दीवार घड़ी में 10 बज रहे हैं, तो इसे दर्पण में देखने पर क्या समय होगा? दर्पण में क्या समय होगा? आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, 1160। 1160 में से घटाना है जो भी समय दिया जाए, जो समय पूछा जाए, कोई सा भी दिया उसने, आप क्या करोगे? उसको 1160 में से माइनस कर दो। जैसे इसने बोला कि घड़ी में 10 बज रहे हैं, तो दर्पण में क्या समय होगा? 1160 में से आप 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 160। 160 मतलब क्या? 2। मतलब यदि किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं तो दर्पण में क्या दिखेगा आपको? तो दर्पण में 2 बजे का समय दिखेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, यदि किसी घड़ी में 4:50 हो रहे हैं तो उसे दर्पण में देखने पर क्या आंसर आएगा? देखो क्या, 1160 माइनस कर दो 450, 11 में से 4 गए, कितने बचे? सॉरी, 11 में से जो है 4 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 7। और 60 में से 50 माइनस करेंगे, बचेंगे 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर आ जाएगा दर्पण में 7:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7:10। और देख लो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा उसने कि 10:50 पर क्या समय होगा? तो 10:50 पर क्या होगा? दर्पण में पूछ लिया, उस दर्पण में क्या समय होगा? ठीक, तो क्या होगा? 1160 में से माइनस कर दो 10:50, क्या आ जाएगा? तो 1:10। मतलब दर्पण में क्या समय हो जाएगा? 1:10 जो है वो दर्पण में बताया जाए। चलो ये तो ठीक है, पर अगला क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि 11:10 पर क्या समय होगा? अगर उसने पूछा कि किसी घड़ी में 11:10 हो रहे हैं, क्या पूछा उसने कि 11:10 हो रहे हैं, तो दर्पण में क्या समय होगा? अब आप 11 में से 1160 में से जब 11 माइनस करोगे 11:10, तो यहां तो आप 0 लिख दोगे, और यहां पर क्या लिखोगे? 60 में से 10 गए तो 50। तो ये तो आपका आंसर क्या हो गया? 12:50। ठीक है ना? तो यहां 12:50 होता है कि 11:10 पर? 11:10 पर काटा कहां होगा? तो देखो 11:12, 6, 3 और 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक, कांटा कहां था? तो मैंने क्या समय दिया आपका? 11:10। यहां ऐसे दिखाई देगा। दर्पण में क्या होता है? तो दर्पण में जो कांटा होता है दाएं का बाएं हो जाता है। दाएं का बायां हो गया, मतलब ये कांटा किधर दिखाई देगा आपको? इस तरफ दिखाई देगा। इस तरफ दिखाई देगा, मतलब टाइम क्या हो जाएगा आपका? 11:50, न कि क्या आपका 12:50। इसलिए ऐसा ध्यान रखना कि जब भी 11 से बड़ी संख्या या 11 आता है तो आपको 11 ही लिखना है, नीचे माइनस नहीं करना है। ठीक है, आ गया समझ में? देखो, जब भी 11 का समय आए तो आपको क्या करना है? उसको 11 में से 11 माइनस नहीं करते हुए 11 लिखना है। मतलब यदि 11:10 का पूछे कि 11:10 हो रहे घड़ी में, तो दर्पण में क्या समय होगा? तो दर्पण में क्या हो जाएगा? 11:50। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन उसने लिख दिया, 5वां नंबर क्वेश्चन उसने दिया है, मान लो 8:30। तो इसका दर्पण में क्या? 11:60 में से माइनस कर दो आप 8:30, क्या आ जाएगा? 8:30, 11:60 में से माइनस करोगे तो 3:30। क्या आंसर आ गया आपका? दर्पण में आंसर होगा 3:30। ठीक, अगला और देख लो क्वेश्चन। अब 12 वाले क्वेश्चन देख लो। अगर 12 वाला आ गया तो क्या करोगे आप? स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ले लिया। अब आगे क्वेश्चन देखो, यदि इसी में क्वेश्चन आ जाता है जो कि 12, अगर किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हैं तो उसी घड़ी में दर्पण का क्या समय होगा, या दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। क्या क्वेश्चन है आपका? छठा क्वेश्चन ये है कि यदि 11:10 हो रहे हैं तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, यही है। अब हमारा क्वेश्चन है 11:60। 11 से संख्या बड़ी है 12, ठीक है ना, तो 12 जब बड़ी है तो इसको 12 ही लिख दो। 12:50 क्या दिखाई देगा? 12:50। मतलब हर जगह आपको क्या रखना है? 11:60 ही रखना है, परंतु दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब 11 हो तो 11 लिखना है और 12 हो तो 12 लिखना है, बस। बाकी सब में आप चेंजेस कर दो, बाकी सब में चेंजेस कर दो, मतलब बाकी सबको 11:60 में से माइनस कर दो। देख लो वापस से क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन करवा दे, 10 क्वेश्चन पूरे करवा देता हूं इसका। किसी ने बोला 9:45, तो दर्पण में क्या, तो देखो 9:45, 11:60 में से 9:45 माइनस कर दो, क्या बचा? 2:15। आपका दर्पण में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2:15। अगला क्वेश्चन देख लो आप, 8वें नंबर का बोल दिया 5:55, तो दर्पण में क्या? 11:60 में से माइनस कर दो 5:55। 5:55 कितने बचे? 6:05। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, पूछा उसने 7:30। दर्पण में देखना है इसको आपको कि दर्पण में क्या आंसर आएगा। क्या करना है? 11:60 में से फिर माइनस कर दो इसको। 11:60 में से माइनस कर दोगे 7:30 को, तो क्या बचेगा? 4:30। ये दर्पण में आंसर आ गया आपके। ठीक। एक और क्वेश्चन देख लो लास्ट। मान लो उसने बोला 3:40। 11:60 में से 3:40 माइनस करो, ठीक है ना। 11 में से 3 जाएंगे तो 8 और 60 में से 40 जाएंगे तो 20। मतलब दर्पण का समय क्या हो जाएगा? तो दर्पण में समय हो जाएगा 8:20। क्लियर है दर्पण का मामला। दर्पण में आपको कुछ भी नहीं करना है, 11:60 में से माइनस करना। यदि कोई संख्या ऐसी आ जाती जो पूरी पूरी है तो 11:60 को आप क्या बोल रहे हो? 12। भाई उसने बोल दिया, मान लो यहीं पर एक और क्वेश्चन दे दिया उसने कि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो दर्पण में क्या? तो 11:60 में से आप डायरेक्ट माइनस कर दो। 11:60 में से 9 आपने माइनस करा तो कितना बचा? 9 2 11, 2:60। 2:60 मतलब कितने घंटे हो गए? 3 का समय हो रहा। या जब भी कोई पूर्ण संख्या आए तो आप भी यहां पर पूर्ण ले लो। जैसे 9 10 आ रहा तो आप 11:60 लोगे, 9 5 8 5। पर मान लो ऐसी संख्या आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 की 5 बज रहे, 12 में से माइनस कर दो। तो आपको दर्पण में कुछ भी नहीं करना है, 11:60 में से सबको माइनस करना है, आपका आंसर होगा। पर यदि 11 और 12 आ जाए, जैसे पूछ लिया उसने 11:10, अब 11:60 में से 11:10 घटाओगे तो 50 मिनट बचे, इधर 0 0 लिखेंगे। तो जब भी 11 और 12 आए तो आपको शुरू में 11 और 12 ही लिखना है। मैंने आपको पीछे इसके क्वेश्चन करवा दिए 11 और 12 के। यहां तक भी समझ में आ गया। अब देखो अगला जो टाइप है, छठे टाइप, 6 टाइप जो है, छठा जो प्रकार है क्लॉक का, वो देख लो अब आप। अब जल में, अभी हमने क्या देखा, दर्पण में अगर अब आगे पूछा जाए कि जल प्रतिबिंब में क्या बनेगा, टाइप 6 क्या? जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में जिस प्रकार से यहां हमने 11:60 लिखा है, एक समय याद रखो 18:30। कुछ भी पूछे आपसे, क्या करना आपको? 18:30 में से घटाना है। क्या करना है? 18:30 में से घटाना है पूछा हुआ समय, पूछा हुआ समय।
में क्या करना है आपको, तो 18:30 में से माइनस करना है। मान लो पहला क्वेश्चन दिया कि किसी दीवार घड़ी में यदि 10:15 हो रहे हैं तो उसमें जल प्रतिबिंब में उसका क्या समय दिखाई देगा। तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, आपको क्या करना है, 18:30 में से माइनस करना है 10:15। क्या आंसर आ जाएगा, 8:15। ठीक, क्योंकि 10 बजे कांटा कहां पर रहेगा, तो कांटा जो रहेगा वो किस पर रहता है, 10 और 1 कितने पे रहेगा, 3 पर रहेगा। तो जो 3 वाला कांटा है वो तो 3 पे रहेगा, जो 10 वाला कांटा है वो किस पे दिखाई देगा, आपको 8 पे दिखाई देगा। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसने बोल दिया कि 6:40, दीवार घड़ी में 6:40 हो रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब में माइनस करना आपको किसमें से, वापस से 18:30 में से, यहां 6:20 लिख लो। बता रहा हूं आगे बड़े वाले क्वेश्चन बता दूंगा आपको। 30 6:20 क्या हो जाएगा, 6:20 को माइनस करोगे आप तो कितना बचा, 12:10। मतलब 6:20 पर क्या दिखाई देगा, तो 12:10 दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो थोड़े से जो क्वेश्चन है, मान लो यहीं पर आपका तीसरा क्वेश्चन है। उसने बोल दिया कि किसी दीवार घड़ी में 4:45 का समय हो रहा है, तो जल दर्पण में या जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। क्या करना आपको, 18:30 में से माइनस करना है 4:45। तो अब देखो यहां 30 लिखा है, यहां 45 लिखा है, इसलिए आपको इधर से 60 मिनट लेना पड़ेंगे। 60 और 30 90 में से 45 माइनस कर दो, कितने बचे, 45। इधर आपने 1 घंटा दे दिया, बचे कितने, 17 घंटे। 17 में से 4 माइनस कर दो, कितने बचे, 13। 13 मतलब क्या होता है सही समय, 1:45। 1:45। आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन देख लो। उसने बोल दिया मान लो कि 3:35। क्या बोला उसने, 3:35 हो रहे हैं किसी घड़ी में, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखो उसको क्या करेंगे हम, 18:30 में से माइनस कर देंगे। 18:30 में से माइनस करो, 3:35। 35 बड़ी संख्या है, फिर 60 इधर से ले लो, 60 30 90। 90 में से 35 गए तो कितने बचेंगे, 55। इधर 17 थे, 1 घंटा इधर दे, सॉरी 18 थे, 1 घंटा इधर दे दिया, कितने बचे, 17। 17 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 14 बचे। मतलब क्या आ जाएगा आपका समय, 2:55। मतलब जल प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, तो 2:55 का समय दिखाई देगा। आ गया इतना सा समझ में, ठीक है ना। और क्वेश्चन देख लो इसके 2-4। देखना, जल प्रतिबिंब में ही देखना। 5वां क्वेश्चन देखो, अगर बोल दिया उसने कि 8:20, क्या बोला उसने, 8:20 का समय हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। क्या करना आपको, 18:30 में से माइनस करो, तो 8:20, कितने आएंगे, 10 आपका 10 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपकी संख्या 12 से छोटी आए तो आंसर वही होगा, पर 12 से बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे, उसको वहां पर 12 के बाद जो संख्या लिखी, मान लो 15 लिखी है, तो 12 से आगे कितने हो गए, 3 बचकर जो भी यूनिट आता है उसमें। देख लो अगला क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। मान लो यहां पर लिखा, उसने पूछा है 5:25 हो रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब में क्या आंसर आएगा। जल प्रतिबिंब में तो देखो 5:25 आंसर, 5:25 पूछा है उसने, तो हम क्या करेंगे, इसको 18:30 में से माइनस कर दो आप। 18:30 में से आपने 5:25 माइनस करा है, तो कितना बचा, 0.5। 5 माइनस कर दिया 18 में से, कितने बच गए, 13। अब 12 से कितना ज्यादा, 13, 1 ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा 1:05। अगर पूछे कि 13:05 हो रहा तो कितना समय हो रहा है दीवार घड़ी में, तो दीवार घड़ी में तो 1:05 हो रहा है। ठीक, आगे देखो 7वां क्वेश्चन। मान लो यहीं पर पूछा गया है 5:45। क्या समय पूछा, 5:50 ले लो।
5:50 45 वाला क्वेश्चन कर चुके थे इसलिए। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या, तो देखो क्या करना आपको 18:30 में से माइनस करना है। कितने, 5:50, 60 इधर से लिए, 30 ये 90 में से 50 गए, बचे कितने 40। 18 था, 1 घंटा इधर दे दिया, कितने बचे 17 में से 5 गए, कितने बचे 12। ठीक, यही क्वेश्चन देख लो अगला। अगर समय होता है यहां पर 3:50 तो जल प्रतिबिंब। अब यहां पर भी क्या करना है, तो 18:30 में से माइनस कर दो 3:50, माइनस करे आपने तो फिर वही 60 इधर से लिए हमने, ठीक है ना। देखो 60 इधर से क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि 30 छोटी संख्या, तो 60 इधर, 30 90 में से 50 गए, कितने बचे 40। इधर हमने 60 मिनट दे दिया, मतलब 1 घंटा दे दिया, 1 घंटा दे दिया, 18 में से कितने बचे 17 में से 3 गए, कितने बचे 14। मतलब आंसर क्या आ गया आपका 14:40। अब दीवार घड़ी में तो 12 ही घंटे होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट 2:40। ठीक, हमने ये 6 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दीवार घड़ी में। और एक बार यदि इनको देख लो, देखो कुछ भी नहीं था। सबसे पहले जो टाइप देखा था हमने, वो देखा था कितने डिग्री का कोण बनता है। तो आपको क्या करना था कि जो भी दिया है, मान लो दिया है 8:30, तो 8 में 30 का इंटू करना है और 30 में 6 का इंटू करना था, और 30 का आधा करके किधर जोड़ना था, तो घंटे की तरफ जोड़ना था। जो भी पीछे संख्या दी होती है उसका आधा करके आगे जोड़ना था आपको। ठीक है, यहां तक कि मामला क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब हम 7वां प्रकार जो है वो करेंगे, 7 टाइप क्वेश्चन करेंगे क्लॉक में। कर दूं बोर्ड साहब। देखना, सबसे पहले समझो इसको। हम अब करेंगे कि यदि एक दीवार घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट लेट चलती है, क्या है 24 घंटे में 10 मिनट लेट चलती है। अब बताओ मुझे कि कोई भी दीवार घड़ी यदि लेट चल रही है और उसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो बराबर करने के लिए उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। भाई आज हमने सुबह 6 बजे ठीक कर दी थी, कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे। पर कल सुबह 6 बजे तक अगर सही समय देखा जाए तो 6 बजे तक उस घड़ी का सही समय क्या होगा, उस घड़ी में क्या दिखाई देगा, तो उस घड़ी में तो 5:50 दिखाई देगा, मतलब 10 मिनट पीछे हो गई घड़ी। तो यदि कोई भी घड़ी धीरे चलती है, क्या याद रखना आपको, कोई भी घड़ी धीरे चलती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। और कोई घड़ी जो है तेज चलती है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। मान लो कोई दीवार घड़ी है 1 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है और उसको हमने 12 बजे ठीक करा है। अब 5 बजे उसका सही समय क्या होगा, हमारे जो सही समय 5 बज रहे, पर उस घड़ी का समय क्या होगा 5:50 हो जाएगा। तो उसको 5 बजे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे लेके जाना पड़ेगा। मतलब कोई भी दीवार घड़ी यदि तेज चलती है तो पीछे लेके जाना है और धीरे चलती है तो आगे लेके जाना है। देखो क्वेश्चन समझ लो। मान लो क्वेश्चन है फर्स्ट कि एक दीवार घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट सुस्त चलती है। क्या है सुस्त, मतलब धीरे चलती है। ठीक है ना, कैसी चल रही है, सुस्त चलती है। और इसे आज प्रातः 6 बजे ठीक किया गया। कब किया गया, 6 बजे ठीक कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया, ठीक। तो आज रात को 10 बजे क्या समय होगा, आज रात को 10 बजे इस घड़ी का या इस घड़ी में क्या समय होगा, क्या समय होगा। तो देखो क्या बोला उसने
1 घंटे में 2 मिनट क्या चल रही है, सुस्त चल रही है। मतलब कैसी चल रही है, धीरे चल रही है। 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। देखो सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे तो ये चल रही घड़ी। और फिर 12 से लेकर रात को 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। मतलब टोटल कितने घंटे घड़ी चली है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, तो 16 घंटे घड़ी चली है। जब 1 घंटे में 2 मिनट, तो 16 घंटे में कितने, 32 मिनट। 32 मिनट क्या चली है घड़ी, सुस्त चली है, मतलब धीरे चली है। ठीक है ना। तो इस घड़ी में अभी सही समय, अभी समय क्या दर्शा रहा होगा, रात को 10 बजे। तो रात को 10 बजे जो है इस घड़ी का सही समय क्या होगा। अब देखो 16 घंटे में 32 मिनट सुस्त चलती है, 32 मिनट सुस्त चल रही है, मतलब घड़ी को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो सही समय क्या हो जाएगा, 10 में आप 32 प्लस कर दोगे तो आपका सही समय हो जाएगा 10:32। मतलब घड़ी का सही समय क्या होगा, तो इस घड़ी में जो समय बताया जा रहा है वो क्या होगा, 10:32। आ गया क्वेश्चन समझ में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। इसे मान लो यहीं पर लिखा होता क्वेश्चन, सेकंड देखो, एक दीवार घड़ी 1 घंटे में, या यहां लिखा होता 1 घंटे की जगह 12 घंटे में, 12 घंटे में कितने मिनट, तो 12 घंटे में 6 मिनट सुस्त चलती है। और इसे आज प्रातः 6 बजे ठीक किया गया है। तो आज रात को 12 बजे, आज रात को 12 बजे इस घड़ी में क्या समय है, आज रात को 12 बजे देखते हैं हम कितने घंटे चली। पहले तो घड़ी में ये निकालो। तो 6 बजे ठीक की गई थी सुबह, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक कितने घंटे चल ली, 6 घंटे चल ली घड़ी। फिर 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, सॉरी 6 से 12 तक 6 घंटे चल ली। फिर 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, दोपहर के 12 से रात को 12 बजे तक फिर 12 घंटे चली। मतलब टोटल कितने घंटे चल रही घड़ी, 18 घंटे। कितने घंटे, 18 घंटे। तो 12 घंटे में 6 मिनट, तो 18 घंटे में कितने, मतलब 12 घंटे में 6 मिनट चलती है, मतलब 1 घंटे में आधा मिनट। ये हुआ ना, 12 घंटे में 6 मिनट मतलब 1 घंटे में आधे मिनट। टोटल घंटे कितने हैं, 18 घंटे। 12 घंटे में 9 मिनट, तो 18 घंटे में कितना, सॉरी 12 घंटे में 6 मिनट, तो 18 घंटे में 9 मिनट। मतलब घड़ी 9 मिनट सुस्त चली है। तो आपको इसको आगे बढ़ाना है। कब देखा हमने समय, 12 बजे। तो 12 बजे से आप 9 मिनट आगे बढ़ा दो, क्या समय आ जाएगा, 12:09। घड़ी सुस्त चलती है तो उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। यदि कोई दीवार घड़ी 24 घंटे में, कोई दीवार घड़ी 24 घंटे में 24 मिनट सुस्त चलती है, क्या है, कोई दीवार घड़ी 24 घंटे में 24 मिनट सुस्त चलती है और इसे आज प्रातः 6 बजे ठीक किया गया, तो कर दिया गया। तो कल प्रातः 6 बजे इस घड़ी में क्या समय होगा। घड़ी अभी भी सुस्त चल रही है, आगे बढ़ाना पड़ेगा। 24 घंटे में 24 मिनट। अब हम समय निकाल ले टोटल कि कितने घंटे चली। तो आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक, मतलब घड़ी चल ली 24 घंटे। घड़ी कितने घंटे चली है, 24 घंटे चली है। और 24 घंटे में कितने मिनट से चल रही है धीरे, तो 24 मिनट धीरे चल रही है। 24 मिनट धीरे चल रही है तो उसको 24 मिनट आगे निकाल दो। कब देखा हमने, आज प्रातः 6 बजे देखा है, तो 6 में 24 क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 6:24। आ गया समझ में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको पहले यह निकालना होगा कि घड़ी कितने घंटे चल रही है,
फिर उस घंटे में कितने मिनट सुस्त चलती है वो निकाल लिया। बस जितने मिनट भी सुस्त चल रही है उसको आगे जोड़ दो आप, तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप घड़ी जो है वो तेज चलती है, उसका देख लो आप। अगर लिखा है एक दीवार घड़ी 24 घंटे में 24 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट तेज चलती है, क्या चलती है? तेज चलती है, और इसे आज प्रातः 6 बजे ठीक कर दिया गया है, तो कल प्रातः 6 बजे इस घड़ी का सही समय क्या होगा? अब वापस वही, घड़ी कितने घंटे चली है? 24 घंटे घड़ी चल रही है, और 24 घंटे में 24 मिनट क्या चल रही है? तो 24 मिनट तेज चल रही है, 24 मिनट तेज चली है। अब तेज चली है घड़ी, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। माइनस किस में से करें? तो जो समय हमने देखा है बाद में, 6 में से माइनस करना पड़ेगा 24। अभी तक हम क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे। उसका रीजन इतना था कि घड़ी सुस्त चल रही थी, अब तेज चल रही है तो उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। माइनस करो 24, यहां पर कुछ नहीं, मतलब हम 60 दे देंगे इधर, ठीक है ना? 60 इधर दे दिया तो 60 में से 24 गया, ठीक है ना? 60 में से 24 गया तो कितना बचा? 46। इधर दे दिया हमने 60 मिनट, मतलब 1 घंटा इधर दे दिया, बचे कितने? 5 घंटे। आंसर क्या आ जाएगा? 5:46। ठीक है ना? तो क्या समय हो जाएगा? प्रातः 5:46 का समय जो है वो हो जाएगा। 34 गलत घटा दिया हमने, 36 आएगा क्या? देख लो। अब देखो 24 घंटे में 24 मिनट घड़ी तेज चली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाना किस में से पड़ेगा? प्रातः 6 बजे में से। तो प्रातः 6 बज रहे हैं, माइनस 24 कर दो, कितना आएगा? अब देखो यहां पर 24 करना है माइनस, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो आप 60 मिनट इधर से ले लो। 60 मिनट इधर से ले लिए, 60 में से 24 गए तो कितने बचे? 36। और 36 बचे। अब इधर क्या? तो देखो इधर हमने 60 मिनट इधर दे दिया, मतलब 1 घंटा इधर दे दिया है, तो इधर कितना घंटा बचा? 5 घंटा। तो क्या समय आ जाएगा? 5:36। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब घड़ी क्या चल रही है? तेज चल रही है, तो उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। आ गया क्वेश्चन समझ में? देख लो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका अगला, नेक्स्ट। आगे लिखा है उसने कि यदि एक दीवार घड़ी 12 घंटे में, क्या लिख दिया उसने? 12 घंटे में 24 मिनट तेज चलती है, और उसे आज प्रातः 6 बजे ठीक किया गया, कल 10 बजे इस घड़ी का सही समय क्या होगा? क्या बोला उसने? कल 10 बजे इस घड़ी का सही समय क्या होगा? तो देखो अब सबसे पहले तो ये देखो कि घड़ी कितने घंटे चली। अभी तेज और सुस्त मत देखो, आप कितने घंटे चली वो देख लो। कल सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे तक, कल से लेकर आज तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। ये आ गया। अब दूसरा, 6 बजे से लेकर आज 10 बजे तक कितने घंटे चली? 4 घंटे। मतलब टोटल 28 घंटे जो है वो घड़ी चली है। ये इंक डालना इसमें। 28 घंटे क्या चली है? घड़ी चली है। अब 28 घंटे घड़ी चली है, तो 12 घंटे में 24 मिनट क्या चलती है? तेज चलती है। अब तेज चलती है मतलब आपको क्या ले जाना पड़ेगा? पीछे ले जाना पड़ेगा। और पीछे ले जाना पड़ेगा तो कितने? तो 12 घंटे में 24 मिनट, मतलब 1 घंटे में 2 मिनट, तो 28 घंटे में कितना? तो 28 का डबल कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा 56। 56 मिनट घड़ी क्या चल रही है? तेज चल रही। मतलब तेज चल रही है तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? तेज मतलब आपको जाना पड़ेगा पीछे लेके। अब हमने घड़ी कब देखी? सुबह 10 बजे देखी। इसको हमको 56 मिनट पीछे लेके जाना है घड़ी को। 56 मिनट, अब कुछ भी नहीं है, मतलब इधर से 60 ले लो, 60 मिनट उधर, 60 मिनट लिए, 56 कितने बचे? 4 बचे। इधर कितना बचेगा? तो 1 घंटा दे दिया हमने, 60 मिनट मतलब, तो आंसर आएगा 9:04। आ गया समझ में? देखो जब भी घड़ी तेज चलती है तो आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा, और जब भी घड़ी क्या चल रही है? धीरे चल रही है, तो आपको उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लो। आ गया इतना समझ में? देखना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, कोई दीवार घड़ी 12 घंटे में 10 मिनट 12 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है और इसे आज प्रातः 6 बजे ठीक कर दिया गया है, तो कल शाम को 6 बजे इस घड़ी का सही समय क्या होगा। तो देखो यहां पर क्या पूछा है, कल शाम को। अभी अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, तो यह निकालना है कि घड़ी कितने घंटे चली है। देखो आज से लेकर या कल से लेकर आज तक आते हैं हम। कल हमने इसको देखा था, आज हमारे 6 घंटे, 6 बजे तक, प्रातः 6 बजे तक कितने घंटे चल जाएगी टोटल। कल से लेकर कल सुबह 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, तो 12 घंटे। मतलब घड़ी कितने चल रही है, 36 घंटे। अगर 12 घंटे में 10 मिनट तो 36 घंटे में कितने मिनट, तो 12 का 3 गुना होता है, तो 10 का 3 गुना कितना होता है, 30 मिनट। मतलब घड़ी क्या चली है, 30 मिनट तेज चली है। तेज चली है मतलब क्या है, तो हमको जो सेकंड समय लिखा है उससे 30 मिनट पीछे जाना है। 6 से 30 मिनट आप पीछे चले जाओ, क्या आएगा पीछे। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है, वही वापस से प्रोसेस, कुछ नहीं है, मतलब 60 लेके आना है। 60 में से 30 गए तो 30 बचे। 1 घंटा आपने इधर दे दिया तो कितने बचे, 5 30। आ गया समझ में। जिन लोगों को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो कमेंट कर देना, फिर से वापस से बता दूंगा। ठीक है, यहां तक का क्लियर है। ठीक, अब हमने ये करा था जो 7वां टाइप था इसका क्वेश्चन का, वो अब हम करेंगे लास्ट और 8th टाइप के क्वेश्चन जो थे वो। क्या है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिलायंस के एक दफ्तर में मीटिंग होने वाली थी और चेयरमैन जो है वो कब आए हैं, तो 10:20 पर चेयरमैन आए हैं और डिप्टी चेयरमैन मीटिंग शुरू होने से क्या है, डिप्टी चेयरमैन मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले आ गए। क्या है, 10 मिनट पहले आ गए हैं डिप्टी चेयरमैन। मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले दफ्तर पहुंचे। डिप्टी चेयरमैन से 15 मिनट पहले दफ्तर पहुंचे हैं। डिप्टी चेयरमैन से कितने मिनट, 15 मिनट पहले। मतलब 10:05 पर चेयरमैन आ गए होंगे, डिप्टी चेयरमैन। उसने क्या बोला है, डिप्टी चेयरमैन से 15 मिनट पहले। अब चेयरमैन से 15 मिनट पहले मतलब 15 मिनट पहले, ठीक है ना। क्या पहुंचे, 15 मिनट पहले पहुंचे, तो 15 मिनट 10:20 के 15 मिनट पहले कौन सा समय होगा, 10:05। और 10:05 चेयरमैन पहुंचे थे और ये कब पहुंच गए, तो इन्होंने लिखा है कि डिप्टी चेयरमैन मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंच गए। मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले मतलब इसके 10 मिनट बाद मीटिंग चालू होने वाली है, तो 10:15 क्या हो जाएगा, मीटिंग शुरू होने का समय हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई। देखो क्या बोला उन्होंने, चेयरमैन जो है 10:20 पर कहां पहुंचे हैं, मीटिंग में पहुंचे हैं। और डिप्टी चेयरमैन से 15 मिनट पहले, तो डिप्टी चेयरमैन जब 15 मिनट पहले पहुंचे हैं तो 10:20 के 15 मिनट पहले वाला समय क्या होगा, 10:05। मतलब हमने पहले तो डिप्टी चेयरमैन का समय निकाल लिया कि वो कब पहुंचे दफ्तर में, तो दफ्तर में पहुंच गए वो 10:05 पे। अगली लाइन दी थी, एक और लाइन जो बीच में दी थी कि जो डिप्टी चेयरमैन है वो मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले पहुंच गए। मतलब डिप्टी चेयरमैन के पहुंचने के 10 मिनट बाद क्या होना है, मीटिंग चालू होना है। तो 10 मिनट मैंने ऐड कर दिया, मतलब मीटिंग कब चालू होनी है, तो 10:15 पर चालू होनी थी। आ गया, इसका आंसर क्या आएगा, तो 10:15 जो रहेगा वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, आ गया ये भी समझ में। अगला क्वेश्चन देख लो, आ गया। अगला क्वेश्चन देखो,
दिख रहा है अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे? देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बस स्टॉप से प्रत्येक 45 मिनट में बस है। कितने हैं? प्रत्येक 45 मिनट में बस है, यही बोला उसने। फिर आगे वो बोल रहा है कि अभी वह काउंटर पर पहुंचा और उसे पता चला कि बस 10 मिनट बाद आएगी। क्योंकि उसका भाई जो उसके साथ जाने वाला था अभी नहीं आ पाया था और इसलिए वह उसके अगले वाली बस से जाएगा। अगर अभी 2:30 हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी 2:30 हो रहा है, तो अगली बस कब आएगी? देखो उसको क्या बोला था, प्रत्येक 45 मिनट में जाती है। अभी टाइम क्या हो रहा है? 2:10 हो रहा है। 2:10 हो रहा है और उसमें बोला गया है कि उसे पता चला है कि अगली बस कब जाएगी? 10 मिनट बाद जाएगी। मतलब अगली बस कितनी बज जाएगी? 2:40 पर जाएगी। पर उसका भाई इससे नहीं जाने वाला है, इससे भी अगली वाली बस में जाने वाला है। तो इससे भी अगली वाली बस में जाने वाला है, मतलब आप क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे 45। भाई 45 मिनट बाद जा रही है बस, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 45 प्लस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो उसने क्या बोला, 2:30 पर जब उसने पूछा, काउंटर पर पहुंचा कि अगली बस कब है, तो 10 मिनट बाद है। तो 2:30 के 10 मिनट बाद क्या होता है? 2:30 से 10 मिनट आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2:40 हो गया। पर मुझे इस बस में भी नहीं जाना 2:40 पे, जो इसके अगली बस आएगी। अब इसके अगली बस कब आती है? 45 मिनट बाद आएगी, तो 45 प्लस कर दो। ठीक है, अब आप 45 प्लस करोगे तो 2:85 हो गए। 85 मतलब कितना? तो मैं लिख सकता हूं 3:25, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 60 इधर दे दो, 1 प्लस हो जाएगा 3, बचे कितने? 25। तो 3:25 पर वह रवाना होगी। क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा 3:25। देखो अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, देखना। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 30 मिनट में, कितने? प्रत्येक 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले रवाना हुई है और अगली बस 9:35 पर छूटेगी। अगली बस कब छूटेगी? 9:35 पर छूटेगी। मतलब 30 मिनट में है, तो इसके पहले वाली बस कब गई होगी? 9:05 पर गई होगी। पर जब क्या बोला उसने कि बस एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले गई है। मतलब उसने कब पूछा होगा? 9:05 के 10 मिनट बाद, 9:15 पे उसने पूछा होगा। भाई कोई व्यक्ति पूछेगा 9:15 पर जाकर कि बस जो है वो कब निकली है, तो क्या बोलेगा? अगर 9:05 पर गई, 10 मिनट पहले गई है बस, तो ही बोलेगा ना कि बस कब गई है, तो 10 मिनट पहले गई है। पूछा क्या है उसने? तो उसने पूछा है क्वेश्चन में, क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी? तो देखो क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी होगी? 9:15 पर। आपका आंसर क्या आएगा? 9:15। ठीक है, बस ये घड़ी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक, यहां तक आ गया पूरा समझ में? देखो कह रहा प्रत्येक 30 मिनट में बस जा रही है, उसने ये बोला। अगली बस कब गई है? 9:35 पे गई है। उसके पहले वाली बस कितनी? 30 मिनट पहले, मतलब 9:05 पर गई होगी। पर जब एक यात्री पूछने गया तो क्लर्क ने क्या बताया कि वो जब भी क्लर्कों से बात कर रहा है तब बोल रहा है कि 10 मिनट पहले ही बस गई है। तो उस यात्री ने कब पूछा होगा? 9:15 पे पूछा होगा ना, तब तो उसने बताया कि 10 मिनट पहले गई है। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? यात्री से पूछताछ कब चल रही थी क्लर्क की? तो 9:15 पर। ठीक है, ये घड़ी वाले जो क्वेश्चन है या घड़ी वाला जो चैप्टर आपका रीजनिंग में वो पूरा कंप्लीट है।